देखिए, हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल ब्रीड्स। एनिमल की जितनी भी ब्रीड्स हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एग्जोटिक भी होगी, इंडिजीनियस भी होगी, और जो क्रॉस करके बनाई गई है वो भी होंगी। जितनी भी ब्रीड है हमारे सिलेबस में वो सारी की सारी अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले देखते हैं इंडिजीनस। मार्कर थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए। इंडिजीनस ब्रीड की बात करें, इंडिजीनस ब्रीड भी होंगी उनमें। यस सर, इंडिजिनस ब्रीड्स भी होंगी, एग्जोटिक भी होंगी। हाँ सर, एग्जोटिक भी होंगी, और कुछ क्रॉस ब्रीड से भी पैदा एग्जोटिक ब्रीड होंगी, और कुछ क्रॉस ब्रीडिंग से भी पैदा की गई होंगी। जैसे इंडिजीनियस के कुछ एग्जांपल बताना सर। इंडिजीनियस के जैसे एग्जांपल है साहिवाल, गिर, देओनी, साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा, दियोनी, और भी बहुत सारी, सिंधी, रेड सिंधी, सिंधी सिंधी सिंधी, ऐसे बहुत सारे नाम है। ठीक है, एग्जोटिक में सर कौन कौन सी है, जैसे जर्सी है, जर्सी होगी, एचएफ होगी, होल्स्टेन फ्राइज फ्रेसियस। ठीक है, एचएफ होगी, जर्सी होगी, और भी है कोई सर, ब्राउन फिश, ब्राउन फ्राइज होगी, और कोई जो एग्जोटिक हो, आयर सायर, ये सारी एग्जोटिक ही तो हैं। एचएफ होगी, ब्राउन फिश होगी, आयर सायर होगी। और एचएफ की फुल फॉर्म बताऊं तो क्या है, बताओ? होल्स्टीन, होल्स्टीन फ्रेसियन, होल्स्टीन फ्रीसियन, आयरशायर होगी। ये सारी क्या है, एग्जोटिक ब्रीड है सर। जर्सी, एचएफ, ब्राउन स्विज, आयरशायर और होल्स्टीन फ्रेसियन। ठीक है, ऐसे ही और क्या बता रहे थे, क्रॉस ब्रीड भी तो होती होंगी। हाँ सर, कुछ क्रॉस ब्रीड भी हैं। जैसे क्रॉस ब्रीड की बात करें, क्रॉस ब्रीड, सबसे पहला नाम लेंगे हम क्रॉस ब्रीड में। सबसे पहली जो क्रॉस ब्रीड पढ़ने जा रहे हैं वो है करण फ्राइज। सर ये करन फ्राइज किस किस के क्रॉस कराने से पैदा हुई है? एक तो एचएफ होगी, होल्स्टीन फ्रेसियन का क्रॉस थार पारकर से किया गया है। थार पार के साथ एचएफ का क्रॉस कराने से करन फ्राइज पैदा हुई है। ठीक है जी। दूसरी करन स्विस भी है एक, करन स्विस, ये क्या है करन स्विस? साहिवाल का क्रॉस किसके साथ करवाया गया? ब्राउन स्विस के साथ। साहिवाल का क्रॉस ब्राउन स्विस के साथ। ब्राउन स्विस आएगा, प्राइस है। ठीक है, ब्राउन स्विच के साथ अगर साइवल का क्रॉस कराएंगे तो करन स्विच पैदा हो जाएगी। ठीक है भाई। और नेक्स्ट है, एक और बता देते हैं, याद रखोगे तो, प्राइस वॉल। प्राइस वॉल है, ये किससे पैदा हुई? जर्सी का क्रॉस साइवल के साथ। जर्सी, जर्सी ऐसे लिखा जाता है, जर्सी। ठीक है, जर्सी का क्रॉस किसके साथ है? साहिवाल के साथ। करवा दोगे तो क्या पैदा हो जाएगी, बताओ? प्राइस वॉल, WAL वॉल। ठीक है, प्राइस वॉल पैदा हो जाएगी। एक और याद करनी है तो सुजाता कर लो भाई। सुजाता अपनी, सुजाता, सुजाता है, जर्सी का किसके साथ करवा दो? साहिवाल के साथ। अरे ये थोड़ा गलत हो गया, जर्सी का साहिवाल के साथ तो सुजाता पैदा होगी, तो यहाँ क्या आएगा, साहिवाल तो आएगी, जर्सी की जगह एचएफ आएगी। इतना ही चेंज है बस। एचएफ का साहिवाल के साथ कराने से प्राइस वॉल पैदा होती है। ये गलती ना करना, मैं नहीं करती। ठीक है, सुजाता का क्रॉस किसके साथ कराओ? जर्सी का, अगर साहिवाल के साथ कराओगे ना, जर्सी का साहिवाल के साथ कराओगे तो सुजाता बनेगी। अब सही है। ठीक है, तो ये चार तो तुमने कौन कौन सी ब्रीड याद कर ली, अभी याद रख लो, नाम याद रखने शुरू कर दो।
करण फ्राइज, या तो मैं ऐसे में फुल डिटेल तो अभी आगे पढ़ाने वाला ही हूँ पूरे लेक्चर में, फिर भी कुछ तो याद करना स्टार्ट करो। करण फ्राइज है सर, ये एक क्रॉस ब्रीड है। करण स्विच है, ये भी क्रॉस ब्रीड है। फ्राइज बॉल है, ये भी एक क्रॉस ब्रीड है। और एक सुजाता है, ये भी क्रॉस ब्रीड है। किस किस के करण फ्राइज है, वो एचएफ और थारपारकर के क्रॉस से बनी है सर। करण स्विच है, वो स्विच ब्राउन स्विच और साहिवाल के क्रॉस से बनी है। फ्राइज बॉल है, वो एचएफ और साहिवाल के क्रॉस से बनी है। सुजाता वो जर्सी और साहिवाल के क्रॉस से पैदा हुई है सुजाता। ऐसे इंडिजीनियस में नाम याद कर लिए, साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा, दियोनी, रेड सिंधी, ये सारे सारे याद नाम कर लिए सर, जो भी इंडिया में इंडिजीनियस है, स्वदेशी है हमारे देश की। एक्जोटिक में जैसे जर्सी, एच एफ की फुल फॉर्म बोलो रे, होल्स्टीन फ्रेजियन। ब्राउन स्विच होगी सर, आयर शायर होगी, सबसे सुंदर होती है ये सारी क्या होगी, एक्जोटिक। ये होगी इंडिजीनियस और ये होगी एक्जोटिक ब्रीड, क्रॉस ब्रीड। इस तरह से सारी याद कर ली सर, एक बार थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया। एक्जोटिक का मतलब होता है बाहर की, जो इंडिया में की नहीं है पर इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है। इंडिजीनियस जो अपने देश की स्वदेशी हैं, और उनका आपस में इंडिया वाले का और विदेशी एक्जोटिक है उनका क्रॉस करा के हमने एक नई ब्रीड तैयार करी है, उनको क्रॉस ब्रीड्स कहते हैं। और उनके कुछ नाम हमने सुने हैं अब तक, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है फुल डिटेल में। तो चलो करें स्टार्ट भाई चैप्टर को। चलिए स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है किसी को, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कैटल्स, कैटल मतलब गायें जितनी भी है हमारी, जिसमें एक्जोटिक भी आएगी और इंडिजीनियस दोनों ही आ जाएंगी। तो कैटल्स में देख लीजिए, अब स्टार्ट कर देता हूँ मैं कैटल्स पढ़ाना तुम्हें। तो सबसे पहले जो बात करता है ये जीनस बोस, बोस जीनस है। अगर वो इंडिया से बिलोंग करती है तो इंडिकस लग जाएगा, और बाहर की एक्सोटिक है तो टोरस लग जाएगा। बोस के पीछे इंडिकस लगा है तो वह यहीं की है, और उसके पीछे टोरस लग जाएगा तो वो बाहर की है, टेम्परेट रीजन की है। ठीक है भाई। बोस इंडिकस लगा है तो ये इंडिया इंडिजीनस है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है इंडिया। हम्प्ड कैटल है, हम्प्ड मतलब जिनके ऊपर यहाँ कुबड़ हुआ हम्प होता है, वो वाली है। हमारे जो भी गाय हैं उनके क्या है, हम्प है। ठीक है जी। बोस टोरस जो है, बोस टोरस है, विदेशी है, उनके टेम्परेट रीजन ठंडे क्षेत्र से आई हैं। हम्प लेस कैटल होते हैं। आज आपने अगर एचएफ की फोटो देखी हो, डायग्राम देखा हो, इमेज देखी है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई हम्प नजर नहीं आता होगा। अरे सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगी दो, एक तो बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, और दूसरी क्या है, बोस टोरस। बोस टोरस ये बाहर की हैं, एक्सोटिक हैं ये। और ये कौन सी है, इंडिजिनस है। ये कौन सी है, इंडिजिनस है। सही है भाई, याद रहेगी इंडिजिनस कौन सी थी और एक्सोटिक कौन सी थी। बोस इनका जीनस, जीनस का नाम पूछे तो बोस, देखो जो आगे लिखा था वो जीनस होता है, पीछे होता है वो स्पीशीज होती है, स्पेसिफिक एप्थेट कहते हैं उसको। बाइनोमियल नोमेनकल्चर से लिया गया, लीनियस के, कार्लोस लीनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर दिया किसी का, जैसे होमो सेपियंस, होमो जो है वो जीनस है, और सेपियंस है वो क्या है, स्पेसिफिक एप्थेट है। ठीक है, ऐसे ही इसमें है, जीनस बोस हो गया और इंडिकस या फिर टॉरस क्या है, इनके स्पेसिफिक एप्थेट। मिल्क ब्रीड, मिल्क ब्रीड का मतलब तो दूध के लिए ब्रीड तैयार करी गई, मिल्क के लिए जो ब्रीड है। द काउ दूज आर ब्रीड हाई मिल्क यील्ड एंड मेल एनिमल आर स्लो एंड पुअर वर्कर एनिमल होता है। मेल तो होता है, पुअर और स्लो वर्कर होता है, परंतु जो गायें होती हैं, इनकी जो फीमेल होती है, काउज होती हैं, वो दूध के लिए जानी जाती हैं। द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क ब्रीड इज एवरेज 1600 केजी से लेके 1600 केजी एवरेज देती है, 1500 से 2500, 1500 से 2500 लीटर दूध दे सकती हैं। 1500 से 2500 तक लीटर दूध दे सकती हैं। कौन, मिल्च ब्रीड, जो दूध के लिए ही बनी होती हैं। डुअल पर्पज के लिए मतलब दोनों काम आए वो, वर्किंग पर्पज के लिए भी यूज होगी और साथ में वो मिल्क ब्रीड की तरह भी काम करेगी, दूध के लिए भी। द काउ इन द ब्रीड आर एवरेज मिल्क यील्डर, एवरेज मिल्क देती, ज्यादा नहीं दे पाती, 500 से 1500 केजी, केजी की जगह लीटर लिखना चाहिए। एंड मेल एनिमल आर वेरी यूजफुल फॉर वर्क, जो मेल होते हैं इनके बहुत ज्यादा काम के होते हैं, काम देते हैं खेतों में और बोझ उठाने में। ठीक है। ब्रॉड ब्रीड है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पर्पज के लिए तैयार की गई है। इनमें फीमेल होती है वो बहुत ही ना के बराबर कम ही दूध देती हैं, परंतु इनकी वर्किंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी मानी जाती है। जो इनका बुलोक होता है वो 1000 केजी वजन तक उठा के चल सकता है। ठीक है।
ए मेल एनिमल आर गुड फॉर वर्क, वर्क के लिए गुड है। काऊ है वो पुअर मिल्क यील्डर है, बहुत ही कम 500 केजी पर लैक्टेशन, पूरे वर्ष में इतना ही दूध दे पाती है। ए पेयर ऑफ बुलोक, जो बुल का जोड़ा होता है, वो जो गाड़ी बांधी जाती है, वो 1000 केजी तक का वेट उठा के चल सकते हैं। और आयरन कार्ट होती है जो उनके बांधी जाए तो गुड रोड, अगर रोड की कंडीशन अच्छी है और आयरन कार्ट है तो वो 5 से 7 किलोमीटर पर आवर भाग सकते हैं। और कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 30 to 40 किलोमीटर पर डे, 30 से 40 किलोमीटर हर रोज दूरी तय कर सकते हैं। 5 से 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। और 1000 केजी वजन को उठा के बुलोक का जो पेयर है वो चल सकता है। और इनकी गाय की जो ब्रीड है, जो काम के लिए रखी गई नॉट ब्रीड होती है, वर्किंग पर्पज के लिए होती है, इनकी गाय दूध के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, वो पूरे लैक्टेशन में 500 के करीब दूध देती हैं। अरे समझ में आ गया। तो दूध के लिए कौन सी अच्छी है? मिल्च ब्रीड। और काम के लिए कौन सी अच्छी है? ड्रॉट ब्रीड। और दोनों काम पर बेसिस को ड्वेल पर्पज ब्रीड कहते हैं। तो अब इनकी एक एक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। ड्रॉट ब्रीड कौन सी है, ड्वेल पर्पज ब्रीड कौन सी है, मिल्च ब्रीड कौन सी है, और कितने कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में है, अगर विदेशी है तो कौन से देश की है, ऐसे फुल डिटेल, उसका लैक्टेशन पर के कितना लीटर दूध देती है, और उसकी काविंग कब होती है, नेक्स्ट काविंग का टाइम कितना है, उसका ओस्टर साइकिल का पीरियड कितना, सारा डिटेल पढ़ रहे हैं, उसका लैक्टेशन पीरियड कितना है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं फुल डिटेल में, हर एक ब्रीड को पढ़ना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट भाई। तो देखिए जरा, यहाँ से कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और फिर इसको स्टार्ट करता हूँ फुल डिटेल में। देखिए, एवरेज लाइफ ऑफ ए काउ इन बुफेलो 18 ईयर की मानी जाती है। हाईएस्ट लैक्टेशन पर लेंथ होल्स्टीन फ्राइज एक्सोटिक। लैक्टेशन लेंथ आई नहीं होती है, गलत है। इसकी जगह जर्सी आएगा भाई, इसकी जगह क्या आएगा? जर्सी। जर्सी आएगा यहाँ। जर्सी है एक्सोटिक में जिसका हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ होती है, लैक्टेशन पीरियड सबसे लंबा माना जाता है जर्सी का। और इंडिया में साहिवाल और गिर का लैक्टेशन पीरियड बड़ा होता है। लैक्टेशन पीरियड में तो दूध देने की कितने महीने तक दे सकती है। इंडिजीनियस में तो साहिवाल और गिर है, एक्जोटिक में जर्सी आएगा यहाँ, ठीक कर लीजिए। स्वीटेस्ट मिल्क माना जाता है साहिवाल काऊ का। बेस्ट डोंट कैपेसिटी हेलीकर की है। हेलीकर को वर्किंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी मानी जाती है, हेलीकर की, वजन उठा के चल सकते हैं और अच्छे से भाग सकते हैं। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन में इंडिजीनियस देखा जाए तो साहिवाल सबसे बढ़िया है। एक्सोटिक में देखा जाए तो होल्स्टीन फ्रिशियन, एचएफ जिसको बोलते हैं ये। और इन दोनों में भी अगर अच्छी देखी जाए तो एचएफ ही सबसे ज्यादा दूध देती, इससे ज्यादा कोई नहीं देती, चाहे एक्सोटिक इंडिजीनियस कोई भी आ जाए। ठीक है भाई। हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंस गिर होती है, गिर है ना वो डिजीज, उसको बहुत कम बीमारियां लगती है। बेस्ट ड्वेल पर्पज के लिए जो ब्रीड है वो हरियाणा नाम से है। स्मॉलेस्ट ऑफ द डेयरी टाइप ऑफ कैटल में एक्सोटिक ब्रीड है जो सबसे छोटी दिखाई देती है वो जर्सी है। सबसे छोटी दिखाई देने वाली जर्सी, ड्वार्फ नहीं कह रहा मैं, छोटी कह रहा हूँ, स्मॉलेस्ट आकार में छोटी है पूरी गाय। पर ड्वार्फ वो होता है जो बोना रह जाए। ये स्मॉलेस्ट है डेयरी टाइप की कैटल, एक्सोटिक, एक्सोटिक में जर्सी। लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन है? हॉलस्टाइन फ्रीसियन। ठीक है सर। मोस्ट ड्वार्फ ब्रीड ऑफ कैटल इज विचूर। विचूर है, ये सबसे बोनी है, छोटी है, जबकि स्मॉलेस्ट जर्सी थी ये उससे भी बोनी है। ठीक है, समझ आया? विचूर, मोस्ट ड्वार्फ विचूर। लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड सर एचएफ। और स्मॉलेस्ट जर्सी। ड्वेल पर्पज के लिए बेस्ट हरियाणा। डिजीज रेजिस्टेंस जर्सी। बेस्ट ब्रॉड कैपेसिटी, काम करने की एफिशिएंसी हेलीकर। स्वीटेस्ट दूध किसका? साहिवाल का। इनकी एज कितनी होती है गाय की और बुफेलो की? एवरेज 18। ठीक है भाई, याद। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंडिजिनियस में साहिवाल, और वैसे एचएफ, और ओवरऑल भी एचएफ। याद हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हो गया भाई स्टार्ट हमारा खेला। क्या खेला है देख लीजिए जरा। हाँ तो स्टार्ट करें, करिए जरा। मिल्क पर्पज दो दूध के लिए दी गई, ड्वेल पर्पज दो दोनों काम करे, वर्किंग एफिशिएंसी भी अच्छी और दूध भी। ब्रॉड पर्पज मतलब वर्किंग के लिए ही जिनको पाला जाए। साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और ड्योनी, ये तीनों, ये चार वैरायटी साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और ड्योनी है, ये मिल्क ब्रीड है और सारी की सारी इंडियन है। ठीक है भाई, समझ में आया? अगर ड्वेल पर्पज की बात करें, ओंगोले, हरियाणा, कैंगरेज, गेलाओ, पारकर, मेवाती, डांगी, निमाडी, राठी, निमारी, निलोरी, राठी, ये सारी क्या क्या है? ड्वेल पर्पज के लिए पाली जाने वाली
गाय की ब्रीड है। अब ड्रॉट है जो वर्क के लिए रखी गई, सिर्फ अमृत महल, नागौरी, खिलेरी, कंगायाम, हेलिकर, मालवी, शेरी, पुरीनिया, एलम्बाड़ी, कोनवार, बेरंगूर, बचूर, खैगर और अम्बलचेरी। खैरगर और अम्बलचेरी, ये सारी की सारी क्या है, ड्राफ्ट ब्रीड है, जो कि वर्किंग पर्पज के लिए रखी जाती हैं। तो हमें कुछ नाम याद रखने, मिल्स ब्रीड के वेल पर्पज के लिए और वर्किंग एफिशिएंसी के लिए किन किन को रखा गया है, इसे याद रख लेंगे। नाम याद रख लोगे भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं, इनको एक दो बार पढ़ोगे अपने आप ही ध्यान रहने लग जाएंगे, ठीक है। कौन से किस में आएंगे ऑप्शन से छुपा के देख लेना, लिख के नोट्स उन पे करके देख लेना आगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक को पढ़ते हैं सर, स्टार्ट। अब देखना भाई, सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, फिर ब्रीड का नाम बताएगा, फिर उसका ओरिजिन, वो कहाँ से बिलोंग करती है, उसके कुछ फेमस गुण जो उसमें उसी में पाए जाते हैं, औरों में ना पाए जाए, मिल्क यील्ड कितना उसका, वो कितना दूध पर लैक्टेशन देती है। एएफसी का मतलब क्या है यहाँ सर, उसका फर्स्ट काउंटिंग कब करती है सर वो, ईयर ऑफ फर्स्ट काविंग सर, उसकी फर्स्ट काविंग कब होगी, मतलब पहली बार बच्चा कब देती है, ये बताया गया पर मंथ, मंथ में दिया गया, अभी फर्स्ट काविंग कब करती है वो बताया गया है, ठीक है। का, काविंग इंटरवल कितना है, काविंग इंटरवल कितना है उसका, ठीक है सर। ये एज ऑफ फर्स्ट काविंग, एएफसी का मतलब है एज ऑफ फर्स्ट काविंग। एएफसी की फुल फॉर्म क्या है, एज ऑफ फर्स्ट काविंग। और काविंग में इंटरवल मतलब एक बच्चे देने से दूसरे बच्चे देने के बीच का गैप कितना रखा जाएगा, ये बताएगा। मिल्की हेल्थ कितनी है, फेमस करेक्टर क्या है, ओरिजिन क्या है, और ब्रीड के बारे में पूरा डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हटा दिया जाए एक साइड। अब स्टार्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले ब्रीड का नाम है साहिवाल। साहिवाल कहाँ से बिलोंग करती है, पाकिस्तान से, पर उस टाइम वो इंडिया में इंक्लूड था। 1947 से पहले की बातें हैं ये, पहले की बातें हैं, तो ये इंडिजीनियस मानी जाएगी। कौन सा मानी जाएगी रे, इंडिजीनियस, जीनियस, इंडिजीनियस मानी जाएगी। क्यों सर, पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान उस टाइम बना ही नहीं था, वो तो बेटा है, उससे पहले तो बाप आया था ना, इंडिया, तो ये इंडिया की मानी जाएगी साहिवाल। इंडिया की मानी जाती है, ये इंडिजीनियस ब्रीड है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलती है। ओरिजिन, बेस्ट इंडिजीनियस ब्रीड मानी जाती है। लूज स्किन फोल्ड होता है, इसका जो स्किन फोल्ड है वो बहुत ही लूज होता है। रेडिश डाउन मतलब हल्का रेड होता है, पेल रेड भी कह सकते हैं, ऐसे कलर की दिखाई देती है। और इन्हीं वजह से इसको लोला नाम से भी फेमस है ये ब्रीड को इस नाम से भी जाना जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मिल्क यील्ड, मिल्क यील्ड 1400 लीटर से लेके 2500 लीटर तक दूध दे सकती है, अच्छा खासा दूध देती है। और एज ऑफ फर्स्ट काविंग इसकी है 37 महीने से लेके 48 महीनों में, ये फर्स्ट टाइम काविंग करती है। मतलब इसको 3.5 से 4 साल के करीब करीब, सवा तीन से चार साल के करीब लग जाते हैं फर्स्ट काविंग करने के लिए। और काविंग इंटरवल एक ब्यात के बाद दूसरे ब्यात के बीच का जो समय होता है 430 से 580 दिन होता है, ठीक है भाई, याद रख लोगे। पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से बिलोंग करती है। इंडिजीनियस ब्रीड है, लूज फोल्ड होता है, रेडिश पेल येलो कलर की, पेल रेड कलर की जो है, लोला नाम से भी इसको जाना जाता है। 1400 से 2500 लीटर दूध देती है। एज ऑफ फर्स्ट काविंग इसकी 37 से 48 महीने है। और काविंग इंटरवल है 430 से 580 दिन का, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ाया। गिर, सेकंड जो गिर है, गिर गुजरात में है, तो गुजरात की वैरायटी है। हाफ मून अपीयरेंस होती है इसके, चंद्रमा, आधे चंद्रमा जैसा मून सुंदर दिखाई देता है। 1200 से 18 लीटर दूध देती है, इनमें इससे कम दे पा रही है। पर इसका जो जो एज ऑफ फर्स्ट कामिंग होती है वो 45 से 54 मंथ लगा देती है। और 500 से लेके लगभग 600 दिनों के बाद नेक्स्ट काविंग करती है। रेड सिंधी, ये पाकिस्तान की है भाई, ये पाकिस्तान की ब्रीड है। रेड सिंधी, रेड कलर है, थिक हॉर्न विद बल्ट पॉइंट का मतलब होता है थिक हॉर्न, मोटे होते हैं परंतु ऊपर से तीखे नहीं होते, मोटे होते हैं ऊपर से, ये किसी को जल्दी से चुभते नहीं, ऐसे होन होते हैं, रेड कलर की होती है, पाकिस्तान में मिलती है, नाम भी रेड सिंधी है। और 1850 लीटर तक दूध दे सकती है। 39 से 50 महीने ले लेती है नेक्स्ट फर्स्ट काविंग के दौरान, एज ऑफ फर्स्ट काविंग। और 425 से 540 दिन में नेक्स्ट काविंग करती है। दियोनी, दियोनी ये हैदराबाद इंडिया से बिलोंग करती है। रिजेम्बलेंस गिर जैसी है, मोस्ट ऑफ द करेक्टर में गिर के जैसा ही गुण रखती है, जो गुजरात में गिर मिली थी, अमून अपीयरेंस ऐसा ही होता है।
उसकी भी उसकी 1200 से 1800 मिल्क कैपेसिटी थी, पर इसकी 1000 से 1200 लीटर ही मिल्क कैपेसिटी है। और 35 मंथ में नेक्स्ट फर्स्ट टाइम काविंग करती है। ठीक है, 447 दिन के बाद नेक्स्ट काविंग करेगी, एक काविंग के बाद 447 दिन के बाद दूसरी काविंग करती है। ठीक है। अमृत महल कर्नाटका की ब्रीड है, इंडिया के कर्नाटका से बिलोंग करती है। ग्रे कलर की होती है, वेरी एक्टिव और फेमस फॉर पावर ऑफ इंड्यूसर। पावर, बहुत ज्यादा ताकत होती है, वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, इसलिए इसको डॉट पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है, वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी होने की वजह से। तो इसको मिल्क के पर्पज के लिए यूज ही नहीं किया जाता, तो उनकी बात ही नहीं करते। अरे सही है। अब हम ज्यादातर हर किसी की सारी बातें नहीं करेंगे, जिनकी पूछी जा रही है, जैसे साहिवाल सबसे ज्यादा दूध देने वाले, तो उसकी हर पॉइंट याद कर लेंगे। गिर है, फेमस है, डिजीज रेजिस्टेंस है, तो इसका हर एक पॉइंट याद कर लेंगे। रेड सिंधी फेमस है, पाकिस्तान की है, तो इसके बारे में सारी चीजें याद कर लेंगे। कुछ कुछ के तो हर पॉइंट याद करेंगे, और बाकी कुछ के जिनके नहीं याद करने थे उनके मैंने दिए ही नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 ब्रीड हमने पढ़ी, इनमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, इसमें देख लीजिए। हाँ, तो स्टार्ट करें। अब है कंगायाम। कंगायाम तमिलनाडु की है सर, कंगायाम तमिलनाडु की है, और बहुत ही फेमस ब्रीड है सर। क्या, किस लिए फेमस है? ये खेल दिखाने के लिए फेमस है। एक गेम होता है वहां पे, बहुत सारे लोग होते हैं, एक बैल जो बुल होता है इनका, जो कंगायाम ब्रीड का, उसको छोड़ दिया जाता है, वो झगड़ा करता हुआ इधर उधर भागता रहता है, उसको कपड़ा दिखाते हैं, ऐसा गेम है बहुत फेमस। ये तमिलनाडु में खेला जाता है, फेमस फॉर जालिकाटू गेम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और इसका जो फर्स्ट फर्स्ट काविंग होती है ना, एज ऑफ फर्स्ट काविंग, वो याद रख लें बस, 40 मंथ के बाद करती है, लगभग 3.5 साल के बाद। ठीक है भाई। तो आगे याद करते हैं, ये कंगायम याद हो जाएगा क्या? इंपॉर्टेंट है ये खेल दिखाने के लिए। जाली काटू गेम है, देख भी सकते हो डायग्राम वहां नेट पे सर्च करके। सीरी, सीरी सिक्किम और भूटान की, सिक्किम और भूटान की ओरिजिन है। लॉन्ग हेयर ऑन हम्प, जो इसका कुबड़ होता है उस पे बड़े बड़े बाल नजर आते हैं। और ये 50 मंथ के बाद अपना फर्स्ट काविंग करती है, फर्स्ट टाइम ब्यांत जो बच्चा देती है 50 मंथ के बाद। हेलिकल, हेलिकल कर्नाटका की है सर, इंडिया से बिलोंग करती है। एक्सीलेंट डॉट ब्रीड, एक्सीलेंट डॉट ब्रीड मतलब ये वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी रखती है, ये मिल्किंग अच्छी नहीं करती। 55 से 60 महीने में फर्स्ट टाइम कविंग करती है। मालवी, मध्य प्रदेश की ब्रीड है। आल्सो नोन एज ब्रीड ऑफ जेडू, जेबू कैटल्स, जेबू कैटल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो इसका जो हम्प होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इसको उसको जेबू कहा जाता है। जेबू कैटल के नाम से मध्य प्रदेश में मालवी नाम से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मालवी जेबू कैटल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जो हम्प होता है वो बहुत बड़ा सारा नजर आता है। ये दूध दे सकती है पर लैक्टेशन 900 से 1200 लीटर, और फर्स्ट कामिंग करती है वो 3 साल से 3.5 साल के बीच में, मतलब 36 महीने से 42 महीनों के बीच में करती है। नागौरी, नागौरी तो राजस्थान में, नागौर राजस्थान की ब्रीड है। फेमस फॉर पुलिंग तांगा, तांगा को खींचने के लिए सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है नागौरी। 900 से 1200 लीटर दूध देती है। 36 से 48 महीनों में फर्स्ट टाइम काविंग करती है, मतलब 3 साल से लेके 4 साल के अंदर फर्स्ट टाइम काविंग करती है, पहली बार ब्यात देती है, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बढ़िया समझ में आ रहा है सारा? बहुत बढ़िया, याद करते चलेंगे साथ के साथ। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए भाई, नेक्स्ट ब्रीड का नाम है थार पारकर। थार पारकर भी पाकिस्तान की ब्रीड है ओरिजिन में। लेयर शेप्ड हॉर्न, लेयर शेप्ड हॉर्न समझाता हूँ तुम्हें। जो हॉर्न होता है, सींग होता है, देखना इधर देखना, ये मान लो सर है, इस पे जो सींग होगा ना वो ऐसे होगा, लेयर की फॉर्म में, ऐसे। लेयर ऐसा, हिरन में देखा होगा किसी में तुमने डायग्राम, ऐसे लेयर की फॉर्म में होते हैं सींग। अरे समझ रहे हो क्या? ऐसा, ये, ठीक है, ऐसे ऐसे सिंग लेयरिंग की फॉर्म में, ऐसे सिंग, ठीक है, ऐसे लेयरिंग की फॉर्म में सिंग जो होते हैं उनको लेयर्ड शेप हॉर्न कहते हैं। समझ में आया भाई लेयर्ड शेप हॉर्न कैसा होता है? ठीक है। तो थार पारकर पढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान की ब्रीड है, लेयर्ड शेप हॉर्न होते हैं। 1800 से 2600 लीटर तक दूध दे सकती है पर लैक्टेशन। 36 से 48 महीने में फर्स्ट एज ऑफ फर्स्ट काविंग इसकी मानी जाती है, मतलब फर्स्ट टाइम बच्चे को जन्म देती है। हरियाणा, हरियाणा पंजाब और यूपी में मिलने वाली ब्रीड है। हरियाणा नाम से डुअल पर्पज के लिए फर्स्ट टॉप ब्रीड मानी जाती है। कैंगराज जो है गुजरात की है।
सवाई चाल, ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत चाल के कारण जाना जाता है इसको। अद्भुत चाल होती है इसकी, स्वाई चाल जिसको कहते हैं, अद्भुत चाल होती है। सर ऐसी क्या चाल है कि अद्भुत ही होगी? अरे इसकी जो चलने के इसके पांव दूर दूर होते रहिए, ऐसे मचलते हुए चलती है अच्छे तरीके से, ऐसा लगती है। और काम करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है कैंग्रेज। ठीक है, कैंग्रेज, कैंग्रेज गुजरात शाही चाल के लिए जानी जाती है। हरियाणा, हरियाणा पंजाब यूपी में ड्वेल पर्पज के लिए जानी जाती है। थार पारकर पाकिस्तान, लेयर्ड से बॉर्न होते हैं और मिल्च ब्रीड है, 1800 से 2600 लीटर दूध दे सकती है। ठीक है। ओंगले, ओंगले आंध्र प्रदेश की है, ओंगले, ओंगले एपी, आंध्र प्रदेश। फेमस फॉर द बीफ इन ब्राजील में इसका मीट खाया जाता है सबसे ज्यादा। ओंगले का मीट सबसे ज्यादा खाया जाता है ब्राजील में। ब्राजील में लाइव स्टॉक में सेकंड नंबर पे आता है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। गावलाओ, गावलाओ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली ओरिजिन इसका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। यूज फॉर मिल्क ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट पर्पज, मिल्क के लिए और एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए भी इसका यूज करते थे। अब तो आजकल तो कम ही करते हैं। 1000 से 1200 लीटर तक दूध भी दे सकती है। सही है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है सभी को? तो देखते चलें। अब आ गई, ये कौन सी ब्रीड आ गई सर? क्रॉस ब्रीड आ गई भी, जो मैंने चार पहले ही बढ़ा दी है तुम्हें, चारों की चारों शुरुआत में। देखो पहले मैंने बताया था करन फ्राइज, करन फ्राइज है वो डेवलप्ड एट एनडीआरआई, एनडीआरआई ने इसको, एनडीआरआई की फुल फॉर्म तो बता दो। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरियाणा के करनाल शहर में, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां पे करंट प्राइस को बनाया गया। एचएफ, एचएफ का क्रॉस किससे किया गया? थार पारकर से। एचएफ का क्रॉस किससे किया गया? थार पारकर से करके इसको बनाया गया सर। एचएफ का क्रॉस थार पारकर से करके इसको बनाया गया। ये 3700 लीटर तक दूध दे सकती है। और फर्स्ट जो काविंग है ये एचएफ होगी और ये थार पारकर होगी। 3700 लीटर तक दूध दे सकती है और फर्स्ट काविंग ये 30 से 32 मंथ में ही कर देती, बहुत ही जल्दी ही कर देती सर। पूरे 3 महीने भी नहीं लेती, 2.25 महीने के अंदर ही, 2 ही महीने, 2 साल से थोड़ा सा ऊपर होते ही कर लेती है, 2.5 साल के अंदर ही फर्स्ट कामिंग कर लेती है। 425, इसके अंदर जो 425 दिया गया है ये क्या है बताइए जरा? 425 दिन के बाद नेक्स्ट काविंग करती है, काविंग इंटरवल है ये, काविंग इंटरवल हो गया ध्यान। करंट प्राइस है, एनडीआरआई में बनाई गई, किसका क्रॉस करा के? होलस्टीन, 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 होल्स्टीन फ्रेसियन का क्रॉस किसके साथ? थार पारकर के साथ किया गया सर। थार पारकर, थार पारकर ये राजस्थान की एक अच्छी ब्रीड है, थार डेजर्ट में होती है। एचएफ के साथ इसका, होल्स्टीन फ्रेसियन के साथ इसका क्रॉस करवाया गया और करन फ्राइस बनाई गई एनडीआरआई करनाल के अंदर। 3700 लीटर दूध देती है। फर्स्ट काविंग ये 2.5 साल के अंदर ही कर लेती है और 425 के बाद सेकंड काविंग करती है। करन स्विच, करन स्विच में ब्राउन स्विच का क्रॉस करवाया गया, किससे? साहिवाल से। ब्राउन करन स्विच तो ब्राउन स्विच से साहिवाल का, ये भी एनडीआरआई में ही, करनाल के अंदर ही डेवलप की गई। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल हरियाणा। साहिवाल का क्रॉस ब्राउन स्विच से किया गया। 3500 लीटर दूध देती है और 45 महीने के बाद अपनी जो है फर्स्ट काविंग शो करती है, 45 महीने के बाद। ठीक है, ये याद रख लेंगे सारी बातें। अब नेक्स्ट, फ्राइज वॉल, फ्राइज वॉल का सर एचएफ होलस्टीन फ्रेसियन का क्रॉस साहिवाल के साथ करवाया तो 3800 लीटर दूध देती है फ्राइज वॉल। सुनंदिनी आप बोल रहे थे केरला में तैयार की गई जाती है, नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल विद जर्सी और ब्राउन स्विच और एचएफ। देखो सिंगनी है ना, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल है। ये मान लो जो वहां की बेस्ट ब्रीड नहीं थी, कोई लोकल ब्रीड थी, उनका क्रॉस जर्सी, ब्राउन स्विच या एचएफ के साथ करवा के केरला में एक नई ब्रीड सुधार किया गया है, उसको क्या कहते हैं? सुनंदिनी। ग्रेडिंग अप प्रोसेस चला है यहाँ, क्या चला है? ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप किया गया। जो वहां की लोकल ब्रीड थी उसको इनके साथ क्रॉस करा के, जर्सी ब्राउन से एचएफ बुल के साथ क्रॉस करा के उनको एडवांस बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रेडिंग अप। सुनंदनी ग्रेडिंग अप से करनाल में ना केरला में बनाई गई। 2500 लीटर दूध देती है, 32 महीने में ही अपना फर्स्ट काविंग काविंग करती है। और नेक्स्ट काविंग का गैप जो होता है वो इंटरवल होता है 395 दिन का। सुजाथा मैंने बताया था ये भी एक क्रॉस ब्रीड है सुजाथा। सुजाथा जर्सी का क्रॉस साहिवाल से करके बनी है और 2800 लीटर तक दूध दे सकती है। अरे सही है। और तीन तीन का जो कॉम्बिनेशन है, एचएफ, होल्स्टीन फ्रेसियन, जर्सी और गिर,
ये गुजरात की गिर, जर्सी और एचएफ, इन तीनों का क्रॉस करवा के कंबाइन बना के, पहले दो का कराया, फिर उसका जो बच्चा हो उसका तीसरे से, फिर चौथे ऐसे भी का बार बार क्रॉस करा के जो बनाई गई है वह है फुल्ले त्रिवेणी। फुल्ले त्रिवेणी, फुल्ले त्रिवेणी क्यों इसका नाम फुल्ले पड़ा, देखो महात्मा फुल्ले कृषि विद्यालय, MPKV, सोरी, राहुरी, राहुरी ये महाराष्ट्र में पड़ता है, राहुरी डिस्ट्रिक्ट है। राहुरी जो जगह है वो महाराष्ट्र में है, और वहां पे एक कॉलेज है फुल्ले, महात्मा फुल्ले कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, विद्यालय महात्मा फुल्ले कृषि विद्यालय में फुल्ले त्रिवेणी बनाई गई, जो कि तीन तीन का क्रॉस एक साथ है, HF जर्सी और गिर का कॉम्बिनेशन से बनी। ये 3000 से 3500 लीटर तक दूध दे सकती है एक लैक्टेशन में। याद हो जाएगा भाई, फुल्ले त्रिवेणी महर्षि फुल्ले कृषि विद्यालय, राहुरी महाराष्ट्र, कॉम्बिनेशन ऑफ HF जर्सी गिर। याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो गाय का पूरा डिटेल समझ में आ रहा है तुम्हें? अब देखते चलो, ये कुछ ही बची हैं लास्ट, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए जरा, होल्स्टीन फ्रेसियन, ये इसी के तो बार बार क्रॉस करवाने से रहा, अच्छी ब्रीड है तो इसी का करवाएंगे, और किसका कराएंगे। ये नीदरलैंड से बिलोंग करती है, देखो एग्जाम में एक बार आया कि होल्स्टीन फ्रेस है वो नीदरलैंड से बिलोंग करती है, ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में नीदरलैंड था ही नहीं, वहां था ऑप्शन में फ्रेसलैंड, फ्रेसलैंड या होलैंड। मैं बताता हूँ तुम्हें, HF है ना, वो होलैंड से बिलोंग करती है, और होलैंड जो पार्ट है वो फ्रीजलैंड का, फ्रीजलैंड पार्ट है वो नीदरलैंड का, और नीदरलैंड पार्ट है वो किसका है, इंग्लिश चैनल का। तो ऑप्शन में चाहे वो फ्रीजलैंड दे दे, होलैंड दे दे, नीदरलैंड दे दे, इंग्लिश चैनल दे दे, सारे ही सही है, क्योंकि एक दूसरे के पार्ट ही तो हैं। अगर ये कहे कि साहिवाल, साहिवाल इंडिजीनियस है, ऐसा देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हरियाणा जो ब्रीड है वो हरियाणा से बिलोंग करती है, हाँ ठीक है सर, हरियाणा, हरियाणा की है, हरियाणा में बनाई गई। तो अगर मैं ये कह दूं वो इंडिया में भी है, तो ये गलत बात है या सही है? इंडिया की है तो इंडिया की भी सही है सर। और अगर मैं ये कह दूं वो एशिया की है तो गलत है, सही है? सही है सर, क्योंकि इंडिया भी एशिया में आता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ। तो जो जो HF है वो होलैंड की है, होलैंड किस में आता है? फ्रीजलैंड में, फ्रीजलैंड नीदरलैंड में, नीदरलैंड आता है इंग्लिश चैनल में, तो कोई भी ऑप्शन मिलेगा वो सारे ठीक जाएंगे। बहुत सी बार लोग रट के चले जाते हैं नीदरलैंड, वो गलत हो जाता है, ऑप्शन नहीं मिलता वहां। ठीक है, तो याद रखें, होल्स्टीन फ्रेसियन है वो नीदरलैंड की है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, यही तो इसकी सबसे खास बनाती है, इसको स्टार लगा ले। ये पूछी जा सकती है इस साल, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर हो ये। ठीक है, 6000 से 7000 लीटर दूध देती है, 24 से 27 मंथ में ही, देखो सबसे 2 साल के अंदर ही फर्स्ट काविंग कर देती है, बच्चा दे देती है, बहुत जल्दी मेच्योर होती है, इसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी भी बहुत फास्ट है। और 390 दिन के बाद ही नेक्स्ट, एक साल का, 1 साल और 1 महीने के अंदर ही नेक्स्ट काविंग कर लेती है। देखा कितना फास्ट है। जर्सी, जर्सी है ये, जर्सी आइलैंड ऑफ फ्रांस का है, जर्सी आइलैंड ऑफ फ्रांस से बिलोंग करती है। हाईएस्ट फैट कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट बात इसकी, इसके जो दूध होता है उसमें फैट का कंटेंट 12% के करीब मिलता है, सबसे ज्यादा होता है। 4000 से 5000 लीटर तक दूध दे सकती है, और फर्स्ट कामिंग ये और भी फास्ट है, 25 से 30 मंथ के अंदर, ये दोनों ही फास्ट हैं। जितनी भी ये विदेशी वैरायटी है ना, विदेशी, इनका सेक्सुअल मेच्योरिटी फास्ट होता है, और ये जल्दी ही मर जाती हैं, टाइम लेके, इनका लाइफ स्पान छोटा होता है, और जल्दी सेक्सुअली मेच्योर होकर बच्चे पैदा करने लगती हैं, और 390 से 420 दिन के अंदर नेक्स्ट कमिंग कर लेती है। ब्राउन स्विस जो है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है, सेकंड हैवीएस्ट कैटल ब्रीड आफ्टर एचएफ, एचएफ सबसे हैवीएस्ट मानी जाती है, एचएफ के होल्स्टीन फ्रेसियन के बाद सेकंड हैवीएस्ट मानी जाती है ब्राउन स्विस, भारी, और ये 5000 लीटर दूध दे सकती है, ये सेकंड नंबर पे दूध देने में भी है, और 28 से 30 मंथ के अंदर फर्स्ट काविंग करती है, और जो काविंग के बीच का गैप होता है वो 390 से 420 दिन का हो सकता है। आयरशायर, ये इंपॉर्टेंट है, आयरशायर स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल, ओवर एक्टिव होती है, डिफिकल्ट टू मैनेज, ये बहुत ही सुंदर दिखती है, एक्टिव बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है, और इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। ये 4600 लीटर तक दूध दे सकती है अपने लैक्टेशन में, 26 से 27 मंथ के अंदर ही फर्स्ट टाइम काविंग करती है, ब्यांत देती है, बच्चे को जन्म देती है, और 390 दिन में सेकंड काविंग कर लेती है, उनके बीच का गैप 390 ही है, फर्स्ट और सेकंड काविंग के बीच का। अरे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने गाय की जितनी भी ब्रीड थी, 26 ब्रीड पढ़ी, 26 में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, और इनकी सारी खास
बातें, कौन से देश से बिलोंग करती है, कौन से राज्य से बिलोंग करती है, ये कितना दूध देती है, फर्स्ट काविंग कब होती है, और फर्स्ट काविंग से लेके सेकंड काविंग मतलब इंटर काविंग गैप कितना होता है दो काविंग के बीच का। तो ये सारा हमने पढ़ा, और ये डिटेल यहाँ पे तैयार, सारी तो एग्जोटिक पढ़ ली, सारी इंडिजीनियस पढ़ ली, और सारी क्रॉस ब्रीड पढ़ ली। गाय का पूरा डिटेल तुम्हारे सामने आ चुका है। अब गाय का खेल फिनिश हुआ, अब बातें आएंगी भैंसों पे, बुफेलोज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब टॉपिक स्टार्ट हो गया बुफेलो। काउ कंप्लीट समझ में आया, टोटल्स का पूरा डिटेल मिल गया भाई। अब बुफेलोज को भी पढ़ लिया जाए। तो काउस का क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब बुफेलो के बारे में पढ़ते हैं। बफेलो, टाइप ऑफ बफेलो भी दो प्रकार की हैं, जैसे काउ थी दो प्रकार की, बोस इंडिकस और बोस टॉरस थी, वैसे ही बफेलोज भी दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? स्वैम्प, स्वैम्प कीचड़ में दलदल में पड़ी रहने वाली वाइल्ड वाटर बफेलो भी बोलते हैं। बेबेलस कैरेबेनेसिस, बेबेलस कैरेबेनेसिस होती है, वो कीचड़ में मड में पड़ी रहने वाली है। और रिवर बफेलो जिसको बोला जाता है, वो बेबेलस ब्यूबेलिस होती है, बेबेलस ब्यूबेलिस। ये इंडिजीनियस, ये है इंडिया की, ये इंडिजीनस है भाई, इंडिजीनस। और जो ये है ये एक्सोटिक होती है। ये वाली कौन सी है? ये वाली एक्सोटिक है, ये बाहर की, ठीक है। वेबेलस कैरबेनेरिसिस है, ये बाहर की है। और बुबेलस बुबेलिस है, ये इंडिजीनस है, इंडिया की स्पीसीज है। देखिए, स्वयं पर दलदल में कीचड़ में पड़ी रहने वाली बुबेलस कैरनिबेसिस की बातें, इट इज एक्सोटिक बुफेलो, बाहर की है। बॉडी कलर कॉपर और ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन होता है, मेनली यूज्ड फॉर द गोट एनिमल, इनको काम करने के लिए यूज लिया जाता है। कार्बाउज, शुइन्यू, सिनहेला एग्जाम्पल है इनके कुछ। स्वैम्प बिफेलो आर फाउंड इन द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट रीजन ऑफ द एशिया, एशिया के साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट रीजन में मिलती है। एंड पावरफुल फॉर द कैरिंग लोड, और वजन उठाने के लिए जानी जाती हैं। रिवर बुफेलो या बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस जो इंडिजीनियस ब्रीड है इनके बारे में, इट इज एन इंडिजीनियस बुफेलो, मिल्क बुफेलो, वाटर बुफेलो। इनको मिल्क बुफेलो, वाटर बुफेलो या इंडिजीनियस इंडियन बुफेलो बोला जाता है। इंडियन बुफेलो और वाटर बुफेलो आर फाउंड इन द प्लेन लो हिली एरिया, जो नीचे के प्लेन एरिया है जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ऐसे एरिया में पाई जाती है, उनके भी प्लेन एरिया में पाई जाने वाली ब्रीड्स हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कुछ खास बातें जैसे गाय की पढ़ी, वैसे ही अब भैंसों के बारे में भी फुल डिटेल, जो इंपॉर्टेंट सारी भैंसें जो आ सकती है उनके बारे में सारी बातें आ जाएंगी, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हेवीएस्ट बुफेलो पूछा जाए तो जफराबादी बोल देना। जाफराबादी सबसे भारी होती है, इसको छोटा हाथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा हाथी, छोटा हाथी। टाटा मैजिक सर, ना रे, वो छोटा हाथी नहीं बोल रहा मैं। छोटा हाथी हाथी से थोड़ा सा कम आकार में लगती है, बड़े साइज की होती है, इसलिए इसको छोटा हाथी हेवीएस्ट बफेलो बोला जाता है जफराबादी को। लाइटेस्ट हल्की सबसे होती है सुरती, सुरती छोटी सी हल्की होती है। मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग सबको पता है मुर्रा, जिसके पास मुर्रा उसका उच्चा रहता है तुर्रा, ठीक है, याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड देखा जाए तो महसाना, सबसे लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड किसका है? महसाना का, ठीक है। महसाना कहाँ से बिलोंग करती है? गुजरात से बिलोंग करती है। मोस्ट पावरफुल बुफेलो टोडा को माना जाता है, ये उठा के फेंक देती है मोस्ट, नहीं वो नहीं है ये टोडा। प्रोलिफिंग, प्रोलिफिंग बुफेलो पावरफुल तो नहीं है। प्रोलिफिंग का मतलब समझाता हूँ तुम्हें। प्रोलिफिंग मतलब जो बच्चे ज्यादा देती है, प्रॉफिट ज्यादा देती है, उसको कहते हैं। तो ये इसका जो ब्यांत है वो जल्दी जल्दी आता है, इसलिए टोडा बेनिफिशियल है, प्रोलिफिक बुफेलो मानी जाती है टोडा। स्वीट एंड फ्रेगनेंट मिल्क, सुगंधित और ज्यादा मीठा दूध किसका होता है? मुर्रा का या फिर टोडा का? टोडा का ही माना जाता है सर सबसे बढ़िया, प्रॉफिटेबल भी यही है। मोस्ट ब्यूटीफुल बेफेलो, मुर्रा, मुर्रा ऊंचा है जिसका तुर्रा। मैक्सिमम मिल्क देती है और सबसे ज्यादा सुंदर भी लगती है घर में बंधी हो तो, ठीक है। मैक्सिमम फैट, भदावरी, मैक्सिमम फैट का दूध दूध देती है, वो भदावरी देती है। सिक्कल शेप हॉर्न, दराती के जैसे कटर कटर करने वाली नहीं होती घास फूस को काटते हैं, वैसी शेप के जो सींग रखती है सुरती, नाम सुरती है पर सींग दराती जैसे रखती है। स्वार्ड शेप्ड हॉर्न, तलवार जैसे नाक, जो अपने सींग रखती है तलवार की तरह कट करने वाले, वो है नागपुरी। नागपुरी तलवार लिए बैठी है, नागपुरी क्या लिए बैठी है? तलवार लिए बैठी है। सिक्कल शेप कौन है? सुरती।
मैक्सिमम फैट कौन कंटेन करती है? भदावरी। सबसे सुंदर मानी जाए तो मुर्रा, और सबसे लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड माना जाए तो मैसाना। सबसे ज्यादा मिल्क देने वाली पूछी जाए तो मुर्रा, सबसे सुंदर पूछी जाए तो मुर्रा, सबसे प्रॉफिटेबल पूछी जाए तो गा, सबसे अच्छा स्वीट मिल्क देने वाली फ्रेग्रेंस वाला मिल्क तो गा। सिकल शेप जिसके हॉर्न है वो सुत्ती, और स्वाड तलवार जैसे हॉर्न रखने वाली नागपुरी। मैक्सिमम फैट कंटेनिंग मिल्क किसका होता है? भदावरी। सबसे भारी छोटा हाथी जिसको कहा जाता है जफराबादी। सबसे हल्की सुरती। याद हो जाएंगी सारी। तो ये भैंसों के कुछ नाम। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भैंसों में बिफेलोज ब्रीड। अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बफेलो की ब्रीड्स पे रहने वाला है। कौन कौन सी जो फेमस ब्रीड है उन्हीं को पढ़ाया जाया गया है। ऐसे तो अनेक हैं, कितनी पढ़ते रहो, पर जो फेमस ब्रीड है उनको पढ़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुर्रा से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा दूध देती है और सबसे सुंदर लगती है, सबसे ब्यूटीफुल है और सबसे ज्यादा दूध देती है। ये दो बातें हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ ली है। मुर्रा। मुर्रा का जो जन्म स्थान है, ओरिजिन है, वो हरियाणा के हिसार, रोहतक, जींद में मिलती है, और कहीं कहीं पंजाब में भी नाभा और पटियाला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। नाभा और पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, हरियाणा के जींद, हिसार और रोहतक में देखने को मिलती है। मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव भैंस मानी जाती है मुर्रा, और सबसे ज्यादा दूध देती है। और ये इसको और नामों से भी जाना जाता है, दिल्ली खुंडी काली के नाम से भी जाना जाता है। 7% फैट होता है इसके मिल्क में। कितना परसेंट फैट होता है? 7%। ये 1500 से 2.5 लीटर तक दूध दे सकती है, और एवरेज दूध ये 7 किलो के करीब पर डे 7 से 8 किलो दूध देती है। कुछ वैरायटी इनमें से 20 से 25 किलो तक भी दूध दे सकती हैं। कुछ इनके अंदर इंडिविजुअल 20 किलो तक भी दूध दे देती हैं। इसको इन्फीरियर लोकल बुफेलोज के साथ क्रॉस करा के ग्रेडिंग अप के लिए भी यूज किया। ग्रेडिंग अप मतलब औरों की प्रजातियों को सुधारने के लिए इस ब्रीड का यूज किया जाता है। तो पढ़ते हैं। मुर्रा, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड ऑफ बुफेलो हुज होम रोहतक, हिसार, जींद ऑफ हरियाणा, नाभा पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। दिस इज अदरवाइज कॉल्ड द दिल्ली खुंडी काली के नाम से भी जाना जाता है। बटर में फैट कंटेंट 7% होता है। एवरेज लोकेशन येल्ड वेरिंग फ्रॉम 1500 से 2500 kg। ठीक है, यील्ड। और एवरेज मिल्क ये 6.8 kg पर डे देती है। कुछ इंडिविजुअल इनमें से 19.1 मतलब 20 kg के करीब भी दूध दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप मतलब औरों की प्रजातियों को सुधारने के लिए, इन्फीरियर वैरायटीज को सुधारने के लिए भी इस बुफेलो का यूज किया जाता है। सबसे ब्यूटीफुल है और सबसे मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग भी यही है। मिल्क प्रोड्यूसिंग। और एक बात दूसरी, ब्यूटीफुल भी यही है। ब्यूटीफुल पूछा जाए तो भी यही, और मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन में भी यही। तो ये दो खास बातें इसके बारे में याद होगी भाई सभी को। और एक बात और इसकी जो इम्पोर्टेंट है, देखो, द टाइट कर्व्ड हॉर्न इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस ब्रीड। जो इसका हॉर्न होता है, सिंग होता है, वो बिल्कुल टाइट कर्व्ड होता है, यहाँ से ऐसे बिल्कुल देखना, ऐसे चलेगा, ऐसे टाइटली कर्व, बिल्कुल घुमाओ, सुंदर लगता है सिंह, बहुत ही सुंदर। तो सुंदरता इसी वजह से इसकी है, जिसके इसकी सिंगों की पहचान से ही मुर्रा को पहचाना जाता है, और इसका टाइट कर्व हॉर्न इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को माना जाता है। इसकी पहचान ही यही मानी जाती है। अरे सही है। मुर्रा के बारे में फुल डिटेल पढ़ा, इससे आगे बढ़ते हैं अब। नीली रावी। नीली रावी ये कहाँ से बिलोंग करती है? पंजाब पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट। जो पंजाब के पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में भी है भाई, हरियाणा और अपने इंडिया में भी है। ठीक है। नीली रावी, नीली रावी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीली रावी को देखो जरा, ये जो